So today we are going to do the past paper questions, okay? And past paper questions. So the first past paper question that we are going to do is this one. And this is November 2014 P1, question number 20, P1, okay. So you have been given a circle, ठीक है, और circle के अंदर आपको जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो वाला क्वाड्रिलैटरल था जिसके जो चारों पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और यू कैन से दैट opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, okay. So in the diagram, A, B, C and D lie on the circle, center O, CO center दिया हुआ है, ठीक है, और CO is parallel to DA, okay. So let's highlight the keywords. CO is parallel to DA, यानी कि हम खुद से नहीं अज्यूम कर रहे, इनफैक्ट हमें यहाँ पर एरो बना के दिया हुआ है कि CO जो है वो इस AD के पैरेलल है, ओके फाइन, ठीक है। द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट A एंड C मीट एट T, ओके। सो एक्सटर्नल पॉइंट भी दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट काइट शेप थ्योरम, देखो काइट शेप थ्योरम, मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये वाली पूरी जो है वो एक काइट बन रही है, तो इसका मतलब ये जो AT है वो CT के बराबर होगा। सो AT इक्वल्स टू CT। अभी मैं सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि जो जो प्रॉपर्टीज मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको इन चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, विच इज X, Y, Z एंड T। ये चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। एंगल एट द सेंटर, सबसे पहले हम अगर X की बात करें तो X निकालने के लिए आपको क्या दे दिया है, एंगल एट द सेंटर। अगर एंगल एट द सेंटर दे दिया है तो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस जो होगा वो एंगल एट द सेंटर का हाफ होगा, ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग आउट X, सिंपली वी कैन डू 136 डिवाइड बाय 2, सो दैट वुड बी 68 डिग्रीज। और हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे? इस प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका है एंगल एट द सेंटर is twice angle at the circumference, ठीक है। अच्छा, आ जाए y की तरफ। अब देखो y किस तरह से निकालेंगे। मिस सर्कल थ्योरम के क्वेश्चन P1 में आते हैं या P2 में? अच्छा, सही है। मिस सर्कल थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो P1 में भी आते हैं और P2 में भी आते हैं, बट मेजरली P1 में आते हैं। बुकलेट में CA लिखा हुआ है, CA जो है ना वो मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली CO है, सही है। CA मिसप्रिंट है, इसको आप सही करके CO कर लेना। सो दैट इज द फर्स्ट आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये X निकालने का, फिर Y वाला भी 1 मार्क का है, Z भी 1 मार्क, T भी 1 मार्क, सो टोटल 4 मार्क क्वेश्चन है ये, ठीक है। Z निकालते हैं, अच्छा नहीं X निकाल लिया, अब Y पर आ जाओ। देखो पैरेलल लाइन दी हुई है, याद है जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बियरिंग्स करवा रही थी तो बियरिंग में हमने ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस किस को याद है वो कॉन्सेप्ट? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती थी? एनीवन? बियरिंग्स में हमने पढ़ा था ना ट्रांसवर्सल लाइन, क्या होती थी ट्रांसवर्सल लाइन? दैट कट्स टू पैरेलल लाइंस, वेरी गुड वेरी गुड। पैरेलल लाइंस को कट करते हुए गुजर जाती थी, लाइक अगर ये पैरेलल 2 लाइंस है और एक इस तरह की स्लांट लाइन उस इन 2 पैरेलल लाइंस को कट करते हुए गुजर रही है, सो द मोमेंट ये ट्रांसवर्सल लाइन इन पैरेलल लाइंस को कट करते हुए गुजरेगी, उसी मोमेंट हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। आपको बियरिंग्स में मैंने 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स करवाए थे, टोटल 4 टाइप्स ऑफ एंगल बनते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ एंगल करवाए थे। और वो ये था, एक तो Z जो ऑल्टरनेट एंगल बनता है, एक तो ये Z होता है ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी टाइप मैंने आपको करवाई थी C वाली, ठीक है ना, C वाली टाइप भी करवाई थी, एक C वाली टाइप भी आपको करवाई थी। और C वाली टाइप में मैंने आपको ये बताया था कि ये 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, C के अंदर बनते हैं 2 इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम जो होता है
वो होता है 180 डिग्रीज। लाइक अगर ये 80 है तो दिस वुड बी 100 डिग्रीज। सही है। ये सी इस तरह से भी बन सकता है, या फ्लिप्ड सी भी आप देख सकते हो, इस तरह से फ्लिप्ड सी भी बन सकता है जिसके ये दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो जो ये जो सी बनता है ना, ये सी, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। सही है ना, ये जो अंदर इसके दो एंगल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो सी शेप की प्रॉपर्टी ये होती है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सही है, यानी कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो ये प्रॉपर्टी बनती है इस सी की। अब इस केस के अंदर जब मैं y की बात कर रही हूं तो देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये बन रहा है यहाँ पे। ये अगर मैं इस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दूं ना ऐसे, तो ये देखो ये सी बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो मैंने ये इस तरह की स्लांट लाइन अभी ड्रॉ की ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए गुजर रही है। आपको सी नजर आ रहा है, सी कैसे बन रहा है? ये देखो ये सी बन रहा है। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर। ये देखो ये पूरा सी बन रहा है। यानी कि ये 136 एंड दिस एंगल y, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। z भी बन सकता है, सही है, उससे भी आप मैं उससे भी करवाती हूँ, लेकिन उससे आपको दो स्टेप में वर्किंग करनी पड़ेगी। इसमें आप एक ही स्टेप में y निकाल सकते हो। ठीक है, z से भी कर सकते हैं, z वाली भी चीज मैं बताती हूँ अभी। पहले y वाली चीज देखो, ये इंटीरियर एंगल्स के थ्रू अगर मैं निकालूं, देखो इसका क्या मतलब है कि ये y प्लस 136 180 डिग्रीज देगा। So y plus 136 degree would be equal to 180 degrees, supplementary angle वाली property. So y plus 136 would be equal to 180 degrees. So y is equals to 180 degrees minus 136 degrees, and that is going to give us 50 and 44 degrees. ठीक है, yeah, तो 68. सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आ जाओ जेड वाली भी बताती हूँ, जो जेड वाली आप लोग कह रहे हो। जेड वाली में इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा ना इमेजिनरी एक्सटेंड कर दें, इस पैरेलल लाइन को अगर हम इमेजिनरी एक्सटेंड कर दें, तो ये देखो जेड कैसे बनेगा। वाई निकालने के लिए पैरेलल लाइन का जेड कैसे बनेगा, ये देखो, ये देखो, ये पर्पल से मैंने जेड बनाया ना। ठीक है। अब ये वाला जो एंगल वाई है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये भी वाई होगा। तो ये पूरी जो सी ओ है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 डिग्रीज का होता है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 136 डिग्रीज फ्रॉम 180 डिग्रीज, यू आर गोइंग टू गेट y, which is again going to be 44 degrees. So it's the same thing. बस इसमें दो स्टेप की वर्किंग आ जाएगी कि आपने पहले इसको y यहाँ पर लिखा एंड देन 180 से माइनस किया। ठीक है। सो जो भी आपको सही लगे आप इसको उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर लेकिन लिखूंगी जरूर, वो है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और जो ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लिख देगा। ठीक है। अब आ जाओ जेड निकालते हैं। जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, जेड जेड जेड, हाँ देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो x प्लस z जो होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। So I can say that x plus z equals to 180 degrees. X plus z is equals to 180 degrees, and x is 68 degrees. So z equals to 180 degrees minus 68 degrees, and that is going to give you 112 degrees. ठीक है। So इस पे हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट है टी निकालना है। टी कहाँ है हमारा? वेयर इज आवर टी? ओके, टी इज ओवर हियर। ये एक्सटर्नल पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है ना,
ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, अभी मैंने ऊपर आपको एक हिंट दे दी थी काइट शेप प्रॉपर्टी की, कि जो AT है, टी निकालने के लिए AT जो है वो CT के बराबर है, बट वो एक काम हम ये कर सकते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल ऑफ दिस, इसको क्लियर करके देखते हैं। ये देखो, टी निकालने के लिए अगर हम इस पूरी काइट को कंसिडर करें, ये पूरी काइट को कंसिडर करना है, ठीक है ना, AT, देन वी हैव OA, OC एंड CT, ये पूरी काइट बन गई। काइट जो है इट्स अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, it's a quadrilateral and sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, यानी इन चारों एंगल्स का जो सम होता है, ये क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलैटरल के अंदर चारों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 के बराबर होता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। आई होप यू ऑल नो दिस प्रॉपर्टी। किस किस को पता है ये प्रॉपर्टी? थम्स अप शो करो। हु नोज कि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। प्रोबेबली आप लोगों ने शायद पॉलीगॉन्स में पढ़ा होगा, ये पॉलीगॉन्स में पढ़ा होगा शायद, है ना। तो मिस सेंटर से लाइन बना लें, रेडियस एंड टेंजेंट मेक अ 90 डिग्री। सेंटर से लाइन बना लें, रेडियस एंड टेंजेंट, हाँ तो वो 90 डिग्री, हाँ वही करने लगे अभी, वही करने लगे हैं। पहले हमने इस काइट को हाईलाइट किया, अब हमें पता है कि हमारे पास चारों एंगल्स का जो सम है, यानी कि एंगल ए, एंगल टी, एंगल सी एंड एंगल ओ, इन सब का सम जो होगा वो 360 के बराबर होगा। अब ये देखो, ये जो ओ ए है, ये कौन सी लाइन है? ओ ए इज अ रेडियस बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉपिंग एट द सर्कमफ्रेंस। इट इज स्टार्टिंग एट द सेंटर and dropping at the circumference, so OA is a radius, सही है। इसी तरह OC भी रेडियस है, सही है। अच्छा, रेडियस और टेंजेंट मीट कर, रेडियस मीट्स द टेंजेंट एंड मेक्स 90 डिग्री एंगल, थ्योरम नंबर 1, दिस इज 90। सिमिलरली रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल ओवर हियर एज वेल। सो एंगल A हमारा 90 डिग्री है, एंगल O हमारा 136 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है, एंड एंगल T हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स एड अप ऑल द 4 एंगल्स। पहले हम लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखने का तरीका होगा, इसको ये लिखोगे कैसे, इसको पहले तो यूं लिखो कि ये हमने कौन सा एंगल निकाला है, ये वाला जो एंगल है, हमने ये एंगल निकाला है, इसको कह लो OAT, एंगल OAT एंड एंगल OCT, एंगल OAT, एंगल OAT, angle OAT equals to angle OCT equals to 90 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे रेडियस मीट्स द टेंजेंट, और इसके बाद हम चारों एंगल्स को प्लस करेंगे, ठीक है ना। चारों एंगल्स हमारे पास हैं, दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 136 डिग्रीज प्लस T डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, or that is going to give us 180, 180, then 136. You have to add up and subtract. So T, that would be 316 degree plus T equals to 360 degree, minus कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 44 डिग्रीज। T की वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्रीज, सही है। T की वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्रीज। That is our final answer. क्या ये पूरा सवाल समझ आया? Okay, let's do another question, which is November 2009, P1, question number 20. Start करते हैं। सवाल में कीवर्ड्स मार्क करते जाना, जहां कीवर्ड लगे। देखो कीवर्ड क्या लग रहा है। The quadrilateral ABCD has its vertices on the circumference of the circle. Vertices का मतलब होता है points, points, ठीक है ना। यानी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करते हैं। क्या क्लिक किया माइंड में, क्या क्लिक किया कि क्वाड्रिलैटरल अगर उसके चारों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे तो इस बात से हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं
हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। सही है, सही है, क्लिक हो गया। इसके बाद AE is tangent to the circle. This AE is the tangent and here we have the center O as well. ठीक है, सेंटर O इन्होंने दिया हुआ है डेफिनेटली, ओके गुड, सेंटर दिया हुआ है। जब तक सेंटर गिवन नहीं होगा हम खुद से नहीं अज्यूम कर सकते कि वो सेंटर है, ठीक है, खुद से नहीं अज्यूम करना। AE is tangent to the circle and angle AED is 20 degrees. Okay, so find ADO. Let's see ADO कहाँ आएगा हमारा। ADO is this angle over here that we have to find out. ये एंगल हमें निकालना है। ओके, हमें और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, सही है। इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये देखो, रेडियस OA meets the tangent AE, so definitely this angle which is OAE is 90 degrees. So the first thing that we did was OAE is 90 degrees. 2 मार्क का सवाल है ये। OAE is equals to 90 degrees. Radius meets the tangent. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर if we consider the triangle OAE, तो उसमें हमारे पास एक एंगल 20 है, एक एंगल 90 है, तो हम ये वाला एंगल एट द सेंटर निकाल सकते हैं। how am I going to find out this angle? 180 degree minus 90 minus 20 degrees, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, और एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एंगल AOE which is going to be 180 degrees minus 90 minus 20 degrees. That is going to give you 70 degrees. So angle AOE is equals to 70 degrees. So ये वाला एंगल 70 है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, एंगल एट द सेंटर जो है वो उसका हाफ हो जाएगा एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, तो 70 डिवाइड बाय 2 would give us angle ADO. 70 divided by 2 would give us angle ADO, which is 35 degrees. So angle at the center is twice angle at the circumference. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने कैसे निकाला 35 डिग्रीज। देखो 35 डिग्रीज मैंने ऐसे निकाला कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ देखा कि OA जो है वो आपका रेडियस है और AE सवाल में गिवन है कि टेंजेंट है, तो रेडियस जो है वो टेंजेंट से 90 डिग्री पे मीट कर रहा है। पहली चीज मैंने वो करी। दूसरी चीज यहाँ पर मैं जब ये वाला ट्राइंगल पूरा कंसिडर करूंगी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और आपको तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपने ये वाला एंगल निकाल लिया, 180 डिग्री में से 20 और 90 को माइनस करके आपके पास ये आ गया 70 डिग्रीज। दिस इज द एंगल एट द सेंटर, दिस इज द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. So both are facing towards the same arc. They are facing the subtended arcs of these two are same in the same direction, right? So हमने इसको निकालने के लिए क्या किया, सेंटर वाले एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिया। मिस 90 से भी माइनस करें तो 70 ही आएगा। हाँ, वो इसलिए 90 से आ रहा है क्योंकि देखो परी, ये 180 माइनस 90 माइनस 20 कर रही हो ना, तो इन शॉर्ट आपका ये यही बन रहा है 90 माइनस 20, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। लेकिन करना तो यही है ना, एक्चुअली ये है, ये तो नेक्स्ट स्टेप है, सही है। सो फाइनल आंसर इसका आ गया 35 डिग्रीज। सही है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू पार्ट बी। जहां कंफ्यूजन आ रही है, जहां जो पार्ट समझ नहीं आ रहा, मुझे प्लीज चैट पर बताते रहो कि मिस प्लीज एक दफा दोबारा बता दें, मैं दोबारा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू री एक्सप्लेन यू। लेकिन देखो समझ आना चाहिए, ठीक है। समझ जहां नहीं आ रहा वहीं मुझे रोको, वहीं मुझे बताओ, तो मैं उसी को उसी वक्त समझा दूंगी, ठीक है। पार्ट बी, गिवन दैट DE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, DE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB है। oops oops oops, let me highlight this. DE is the perpendicular bisector of AB. Okay, DBA is 55 degrees. Calculate BAD. So D is the perpendicular bisector of AB. DE. Okay, DE is over here. DE is the perpendicular bisector of AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री बनाएगी। DE जो है जब वो AB से मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी, तो वो 90 डिग्री बनाएगी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा, सही है। और लेकिन हमें फाइंड आउट करना है BAD, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, BAD फाइंड आउट करना है।
BAD ये वाला पूरा ट्राइंगल है, ये जो मैं ऑरेंज से बना रही हूँ। अब इस ट्राइंगल के लिए वर्किंग करनी है, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है BAD, और ये जो है वो 90 डिग्री है, सही है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो इसको निकालने के लिए हम इसको आइसोसलीस नहीं कंसिडर कर सकते, रीजन बीइंग कि ये रेडियाई नहीं है और काइट शेप प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं अप्लाई हो सकती। BAD फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, लेट मी इरेज दिस। सही है, सही है, सही है, सही है, लग गया। इसके अंदर ये करेंगे कि आपने यहाँ 90 डिग्री बनाया। अगर आप इसको शॉर्ट करके कंसिडर कर लो, देखो ऐसे, अगर आप, मैं अब ये जो पिंक से बना रही हूँ ना, इसको देखना, ये मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ पिंक से, ये देखो, ठीक है, ये जो मैंने पिंक से बनाया है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें आपका ये वाला एंगल 90 है बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा, हमने ऊपर वाले पार्ट में ADO निकाल लिया, तो 35 डिग्रीज। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ओवर हियर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो डेफिनेटली हम आराम से निकाल सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कंसिडर करके। अगर हम 180 डिग्री में से 90 और 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। और वो एंगल BAD के ही तो बराबर होगा, वो एंगल हमारा BAD के ही बराबर होगा, सही है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल दैट आई हैव मेड विद पिंक, and I'm applying the property of angle sum of triangle in order to find out angle BAD. So it would be, angle BAD would be equal to 180 degrees minus 90 degrees minus 35 degrees. So 90 minus 35, 90 minus 30 is 60, 55. Final answer would be 55 degrees for BAD. Okay, और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, BCD। BCD, अब आ जाओ BCD के लिए, देखते हैं क्या करना है। ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल, BCD इज वेरी सिंपल। लेट मी यूज ग्रीन कलर फॉर BCD। देखो, जो ग्रीन कलर से मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, मुझे उस वाले एंगल को बनाना है। सबसे ज्यादा फायदा ऑनलाइन पढ़ने का ये होता है कि आप बहुत अच्छी तरह से ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, बहुत अच्छे और मेरे ख्याल में कलरफुल तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। BCD, और सामने वाले को समझ भी इजीली आ जाता है। देखो, ये निकालना है BCD, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। अब इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, शुरू में हमें ये दिया हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली चीज, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो हम, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में इस एंगल के ऑपोजिट ये वाला एंगल विच इज BAD हम फाइंड आउट कर चुके हैं। BAD हमने जो फाइंड आउट किया था 55 डिग्री, उस 55 डिग्री को अगर हम 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंगल BCD, है ना। ये समझ आया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली चीज समझ आई। देखो, ये हमारे पास आ चुका हुआ है, ऊपर के पार्ट में हमने ये निकाल लिया है 55 डिग्रीज। 55 डिग्री के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में 180 डिग्री से हम 55 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा BCD का। सो 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 125 डिग्रीज, सही है। और इस पर आप लिख दोगे ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, BCD। सो यहां तक कोई सवाल, मिस 90 से क्यों नहीं करा माइनस, 90 से क्यों नहीं करा। देखो, 90 से अगर हम माइनस करते तो ये वाला एंगल कैसे आता है 90 से माइनस करके,
90 से कैसे करेंगे? ये देखो, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, ये इसको मैं मिटा देती हूँ, रुको देखो, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये वाला पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्रीज, और आपसे पूछा है कि इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा। सो कैसे निकालेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। मिस, कैन यू एक्सप्लेन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 70 + 2 कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ पर? क्वेश्चन 70 कौन सा है? अच्छा, डिवाइड बाय टू इन द फर्स्ट पार्ट। डिवाइड बाय टू कैसे हुआ? देखो, ए ओ ई, देखो ए ओ ई कैसे आया था, ये वाला, ये एंगल जो आया था, ये समझ आया था, ये 70 डिग्री आया था, ठीक है। ये एंगल, एंगल एट द सेंटर है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? सेंट्रल एंगल का जो हाफ होगा वो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस होगा, दैट इज द थ्योरम, राइट। सेंट्रल एंगल का जो हाफ होगा वो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस होगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो हाफ होगा 70 का हाफ, तो 70 ÷ 2, ये हो जाएगा 35। एडीओ निकालना था ना, ठीक है। और इनकी देखो, दोनों आर्क्स की जो सबटेंडेड आर्क है, इट्स दिस वन, ओके। All right, let's do this question, which is of the year May June 2010, P1, question number 15. First, we have to find out, let's see, let's identify the keywords first of all. The diagram shows a circle, center O, okay, center O. Center O is the keyword because we need to know कि जो line center से pass हो रही होती है वो क्या होती है? वो diameter होती है, ठीक है। जो लाइन सेंटर से पास होती है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उसके दोनों एंड पॉइंट्स टच करते हैं तो वो डायमीटर होती है। विच मीन्स कि हमारे पास जो बी डी है, इसका मतलब ये है कि जो बी डी है वो डायमीटर है। आप देख रहे हैं, कीवर्ड से मैं प्रॉपर्टीज अपने माइंड में कॉल आउट कर रही हूँ। डायमीटर वाली प्रॉपर्टी सोचो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये देखो, जो बच्चा एब्सेंट था वो भी देख ले ताकि क्लिक हो जाए, डायमीटर वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? डायमीटर वाली प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल इन अ डायमीटर, याद आया? सेमी सर्कल इन अ डायमीटर, दिस वन, थ्योरम नंबर 4, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल जो डायमीटर के ऊपर की तरफ बन जाता है या नीचे की तरफ भी बन सकता है, ठीक है। तो जब भी डायमीटर के ऑपोजिट एंगल सेमी सर्कल के अंदर होता है वो 90 डिग्री बनाता है, और शर्त ये है कि वो सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो सर्कमफ्रेंस पर होना चाहिए, राइट एंगल इन सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी, ये सही है, थ्योरम नंबर 4। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 4 हमारे पास पेपर के क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई होगा, देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, आगे पढ़ते हैं। और कोई कीवर्ड दिया हुआ है? हाँ, कीवर्ड और भी दिया हुआ है, बी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल, बी क्यू इज टेंजेंट, ठीक है, बी क्यू इज द टेंजेंट। तो इसका मतलब कि रेडियस टेंजेंट से मीट करता है तो वो परपेंडिकुलर होता है या 90 डिग्री बनाता है, सही है। अच्छा, ये भी देखो कि डायमीटर के जो ऑपोजिट एंगल है जो सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, ये देखो, डायमीटर, ये डायमीटर है, स्लांट डायमीटर दिया हुआ है जिसके ऑपोजिट एंगल सी है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है और इस सेमी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा विच इज दिस वन, बी सी डी, इट्स गोना बी 90 डिग्रीज, सही है। तो डी ए सी निकालना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, डी ए सी फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले मुझे ये भी मार्क कर लेते हैं कि ये भी आपका 90 डिग्री बन रहा है पूरा, सही है। और
अगर मैं इस डायमीटर के ऑपोजिट एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए भी हमारा पूरा 90 डिग्री बन रहा है। देखो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, बी ए डी ये भी 90 डिग्री बन रहा है इसके ऑपोजिट। ओके, हमें निकालना है डी ए सी, डी ए एंड सी। अब मैं ट्रायंगल बनाने लगी हूँ ऑरेंज से। ये देखो डी ए सी जो हमसे पूछा है, डी ए सी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, दे हैव आस्क्ड अस दिस एंगल। तो भाई ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से अगर हम 38 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा DAC। ये पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, 90 में से 38 माइनस कर देंगे तो हमारे पास DAC आ जाएगा। सो 90 डिग्रीज, पहले तो हम लिखते हैं कि हम 90 डिग्री तक पहुंचे कैसे। 90 डिग्री तक हम इस तरह से पहुंचे कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो ऑपोजिट टू द सेमी डायमीटर है, राइट। तो हमारी जो प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है ये वाली। पहले तो डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो डी ए बी ये पूरा 90 डिग्री है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायमीटर। सो प्रॉपर्टी लिख दो, राइट एंगल इन सेमी सर्कल, राइट एंगल इन सेमी सर्कल। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कर लो कि एंगल DAC वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज। सही है, सो दैट इज गोना गिव अस 52 डिग्रीज एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, 52 डिग्रीज। पहले तो आप लोग क्लैरिफाई करो मुझे कि ये समझ आया। DBC फाइंड आउट करते हैं। DBC कहाँ है? ओके इट्स हियर। DBC ये वाला एंगल है, DBC इट्स दिस एंगल ओवर हियर। अच्छा, इसको भी मैं नीट कर देती हूँ। रुको, पहले सारी चीजें नीट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। ये वाला एंगल पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा देखो, DBC के लिए मुझे यहाँ पर बैटमैन आईज नजर आ रही है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ नजर आ रही है। देखो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल जो DAC है हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट करके आ चुके हैं। DAC हमने क्या फाइंड आउट करा है? DAC हम फाइंड आउट करके आ चुके हैं 52 डिग्रीज। सो दिस इज, इफ दिस इज 52, सो दिस इज ऑल्सो 52। ठीक है, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला थ्योरम था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमसे यही वाला एंगल पूछा है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 52। सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी ग्रिप करनी है। और ये देखो बो शेप बन रहा है। ठीक है, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। बोथ आर लाइंग एट द सर्कमफ्रेंस, बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर लाइंग एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एंड दे आर बोथ फेसिंग द सेम आर्क। यही थ्योरम था ना, they are both facing the same arc, they are lying in the same segment and at the circumference of the circle. So I can say that angles in the same segment वाली property यहाँ पर apply होगी। ठीक है, angles in the same segment, so angle DBC is equals to angle DAC is equals to 52 degrees। property लिख दो, angles in the same segment, angles in the same segment। मिस एंगल्स इन सेम सेगमेंट तभी होता, तब नहीं होता जब दोनों लाइंस सेंटर से पास करें। देखो ये मैंने टिप बताई थी कि जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, कभी कभार सेंटर से पास ना भी हो तो भी ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, ये दोनों केसेस में लग सकती है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर के अंदर आया हुआ है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो उस केस में भी लग रही थी जब सेंटर गिवन नहीं था। सही है, सो इट्स एप्लीकेबल इन बोथ।
सो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 52 डिग्रीज। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। CBQ, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है CBQ, ये वाला एंगल निकालना है। लेट मी यूज पर्पल कलर। CBQ, सही है। अच्छा देखो, ये जो BC है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन BC ओवर हियर? मुझे बताओ, चैट पर बताते जाओ। what does this line mean? What is this called? It's a chord. Excellent, it's a chord. And what is BQ? BQ is a tangent. It's given in the question. ठीक है, BQ is a tangent, BC is a chord. When BQ, chord and tangent makes an angle, this is another theorem. When the chord and the tangent makes an angle, so उसके opposite वाला जो angle होता है वो उसके alternate segment में जो angle होता है वो उसके equal होता है। यानी कि ये वाला angle इस एंगल के ये देखो, ये एंगल के साथ ही जो लाइन बनी हुई है ना, जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल है, तो इसी कॉर्ड के ऊपर वाला ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। सो अगर ये आपका थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। लेट मी शो यू द थ्योरम ताकि दिमाग क्लिक कर जाए। थ्योरम कौन सा था हमारा? दिस वाज थ्योरम नंबर, इट वाज दिस वन। दिस इज थ्योरम नंबर 7। ठीक है, थ्योरम नंबर 7 बताया था ना मैंने आपको कि ये टेंजेंट है और कॉर्ड है, और तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके ऑल्टरनेट वाले सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इक्वल्स एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, राइट? सो ये वाला थ्योरम, थ्योरम नंबर 7 अब हमारा इस केस में अप्लाई होगा फॉर फाइंडिंग आउट एंगल CBQ। ठीक है, सो एंगल CBQ। अच्छा, अब ये निकालने के लिए हमें डेफिनेटली इस एंगल पर वर्किंग करनी होगी। BDC, क्या हम BDC निकाल सकते हैं? देखते हैं, चलें। DAC पता है, DBC पता है, DAC पता है और ये पता है 52। ये 90 डिग्री है, सही है, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है क्योंकि डायमीटर के ऑपोजिट है। तो हम ये वाला एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कंसिडरिंग द ट्रायंगल BCD। अगर हम ये वाला ट्रायंगल जो मैं अब रेड से बनाने लगी हूँ, ये जो मैं रेड से बना रही हूँ ना ट्रायंगल, इसको अगर हम कंसिडर करें, ये देखो, तो ये काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सही है, अब देखो, ये हमें दिया हुआ है 52 डिग्रीज, ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्रीज। तो अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट BDC बाय अप्लाइंग एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। सो एंगल BDC would be equals to 180 degrees minus 90 degrees minus 52 degrees. So that is going to give you 38 degrees। ठीक है, 38 degrees जो होगा वो आपका ये वाला एंगल हो गया which is equal to CBQ because angles in the alternate segments are equal। ठीक है, so इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एंगल BDC is equals to angle CBQ which is equals to 38 degrees, and we can write down the property, Miss straight line 180 degree वाली प्रॉपर्टी will also work। Miss straight line 180 degree वाली प्रॉपर्टी, अच्छा वो कैसे वर्क करेगी? एक सेकंड, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दूं, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, फिर देखते हैं। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है, ये बस इतना काफी है। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, सो दिस इज 38 डिग्रीज। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी कैसे? स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी, यार अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना, तो कैसे वर्क करेगी? ये देखो, अगर आप, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन? सो उसमें आपको, हाँ ये है
क्या आपने इसको 90 डिग्री ले लिया होगा, ठीक है ना, और ये पूरा 180 डिग्री किया होगा कंसिडर, तो आपने किया होगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 52, सो यू कैन फाइंड आउट दिस थर्ड एंगल ओवर हियर, है ना, ये क्या है, सही है, ये भी कर सकते हैं। 290 माइनस वी गॉट द कांट वी डू 90 माइनस, ठीक है ना, आप भी यही कह रही थी, टेंजेंट वाला रेडियस के साथ जो मीट कर रहा है, आपने भी यही बात करी थी, सही है, वो वाला मेथड भी सही है, वो भी अगर आपके जहन में आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पिक अप द थ्योरम्स, हाउ यू अप्लाई द थ्योरम्स। जरूरी नहीं है जो थ्योरम मैं उस जगह पर लगा रही हूँ आपके माइंड में भी वही थ्योरम इमीडिएटली क्लिक करे। आई वुड लव टू नो अगर आपके जहन में कोई और थ्योरम क्लिक कर रहा है जो आप अप्लाई करना चाहते हो, तो प्लीज डू शेयर, आई वुड लव टू नो इट। मिस अगर इनर 38 ऑपोजिट आउटर पार्ट से कनेक्टेड हो तब भी, तो मिस अगर इनर 38 ऑपोजिट आउटर पार्ट से कनेक्टेड हो तो तब भी तो 38 आ सकता है। क्या मतलब इनर 38 ऑपोजिट आउटर पार्ट से कनेक्टेड हो? पैरेलल लाइंस की बात तो नहीं करी, पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, इनर आउटर वाली बात तो पैरेलल लाइंस में अप्लाई होती है ना, सही है, तो इधर तो पैरेलल लाइंस है ही नहीं। थर्टी एट ऑपोजिट आउटर पार्ट, ऑपोजिट एंगल्स, हाँ, यानी कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कह रही हो, आर यू टॉकिंग अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर आप ये कह सकती हो, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए पता है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल तो हमारा ये होगा ना ABCD, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अगर होगा तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, मतलब लाइक इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, बट वी डोंट नो दिस एंगल, हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है ना, इसी तरह हमारे पास ये वाला एंगल भी नहीं है, ये वाला, तो सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला हम कर नहीं सकते, सही है ना। और हमें ये, हाँ, ये कह सकती हो कि अगर इस ये दिया हुआ होता, ठीक है, अगर आपको ये गिवन होता और ये पूरा गिवन होता, तो इन दोनों को प्लस करके, इसको x सपोज करके और इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देती, तो फिर आप कर सकती थी, बट इस केस में वो नहीं अप्लाई हो सकता, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ओके। पता है क्या, इसमें सवाल जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना उतना ही सिंपल होता है, मजे की बात। आ जाओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखते हैं कौन से ईयर का है। दिस इज नवंबर 2018, P1, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस वन। इन द डायग्राम, पहले तो हम कीवर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं। इन द डायग्राम ABCD and E lie on the circle, okay, so there are 5 points which are lying on the circle. AB is parallel to ED, AB and ED are parallel, okay, ABE जो है वो 62 degrees है, ठीक है, it's over here, CDE is 127 degrees and BC is 40 degrees, सही है। find out x find out करना है, x y z in all अगर हम बात करें, और कितने मार्क्स हैं, 1 1 and 1, यानी टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ओके। सो x फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, सही, चलो x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए लेट मी थिंक, अगर इसको हम साइक्लिक के थ्रू करें, ठीक है, अच्छा ओके फाइन, ठीक है, अगर मैं इसको z के थ्रू करूं, देखो अगर मैं z बनाऊं, इफ आई मेक z, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एंगल है 62, वो बेसिकली इस पूरे के बराबर होगा, है ना। देखो ये इनर एंगल इस आउटर एंगल, यानी दीज बोथ एंगल्स आर alternate, so alternate angles
ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होंगे, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इससे पहले हमारा z निकल रहा है, पहले x नहीं निकल रहा। कोई बात नहीं, पहले हम z निकाल लेते हैं, नो इश्यूज, ठीक है। 62 है और ये वाली चीज, अगर इसको मैं ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ट्रीट करूं तो ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू पहले मैं z निकाल लेती हूँ, विच इज गोइंग टू बी 62 इज इक्वल्स टू 40 प्लस z। पहले तो ये समझो कि ये मैंने कैसे किया, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई है ऑल्टरनेट एंगल्स वाली, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स में मैंने z बना लिया, z बनाने के बाद ये जो इनर एंगल है वो इस वाले के पूरे बराबर होगा, तो इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। अब मैं z को सब्जेक्ट बना दूंगी बाय टेकिंग अवे 40 फ्रॉम 62, ठीक है। सो माय आंसर फॉर z वुड बी 22 डिग्रीज, ठीक है। z इज इक्वल्स टू 22 डिग्रीज एंड लेट्स फाइंड आउट अब x। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देखते हैं क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हमारे x के लिए वर्क करेगा। नाउ लेट मी इरेज दिस, और आपने क्या किया 180 माइनस 90 माइनस 62, 180 माइनस 90, 90 कहां से आया, डायमीटर तो है ही नहीं इसमें, इसमें ना सेंटर है ना डायमीटर है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो हम वो डायमीटर और सेंटर वाली रेडियस वाली तो चीज लगा ही नहीं सकते कोई भी थ्योरम इसके अंदर। 180 माइनस 20 127 देखते हैं, चलो आपने, हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही किया है, आपने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना दिया। ये देखो बी सी डी एंड ई, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये सवाल में नहीं दिया हुआ, ये मैंने खुद से पिक कर लिया कि बी सी डी ई जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। अब ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ये जो 127 के ऑपोजिट एंगल है, यानी डी के ऑपोजिट एंगल है बी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्रीज के बराबर होंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी के थ्रू हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिस x निकालने के लिए भी ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लग रही, x निकालने के लिए ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी आप कैसे कह रही हो कि लग रही है, आर यू सेइंग के ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी आप x निकालने के लिए कैसे, कैसे बताओ मुझे, कैसे, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, टेल मी। बी से नहीं ना, कैसे होगा भाई, ये इनर है, ये ए बराबर होगा ना, और क्या, ये x जो है वो किसके बराबर होगा, कोई है ही नहीं चीज, किसके बराबर लेंगे, सही है। तो वो x तो ऑल्टरनेट वाली के थ्रू नहीं हो सकता, साइक्लिक के थ्रू बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, सही है। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, x को लिखने के लिए लिखो कि बी सी डी ई जो है वो हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर किया है, इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये हो जाएगा x plus 127 is equals to 180 degrees and x is equals to 180 degrees minus 120 degrees, which is going to give us 53 degrees. So that's a final answer. सही है? All right, let's find out y. सही है, y find out करते हैं। y find out करने के लिए y फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास z आ गया है, अगर हम c यूज कर सकते हैं, नहीं हम c नहीं यूज कर सकते, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। अगर y फाइंड आउट करने के लिए, ओके फाइन, हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी भी तो लग रही है ना, ये देखो, ये देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये देखो y और 40 डिग्री, y would be equal to 40 degree because they are angles in the same segment and they are facing towards the same arc BC over here, ठीक है।
So it's going to be angles in the same segment. Y is equals to 40 degrees angles in the same segment. सही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू ये हो जाएगा y. चलो अब ये करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 of the booklet which is May June 2018 P1. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. फाइंड x, वही x y z and t निकालना है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. किस तरह से करेंगे कि x निकालने के लिए तो बहुत क्लियर प्रॉपर्टी नजर आ रही है मुझे, और वो ये है कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. तो 53 का जो डबल है वो कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का 53 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे विच इज 106 डिग्रीज. तो ये आ जाएगा एंगल एट द सेंटर is twice angle at circumference. ठीक है, तो ये x आ गया हमारे पास which is 106 degrees. अच्छा, y निकालने के लिए देखो, y निकालने के लिए क्या करोगे? y निकालने के लिए what you can do is you can find out the reflex angle over here. ये वाला एंगल निकाल लो. 360 डिग्री में से अगर हम 106 को माइनस कर देंगे, 360 डिग्रीज में से अगर हम 106 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल BOD का रिफ्लेक्स. ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा. और हमारे पास ये क्या आ रहा है? 360 डिग्री में से अगर हम 106 माइनस करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 254 डिग्रीज विच इज दिस वन. ये हमारे पास आ गया 254 डिग्रीज. अब 254 जो है वो एंगल एट द सेंटर हो गया. ठीक है, एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस दोनों सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, सेम डायरेक्शन में है. व्हाट वी कैन डू इज फॉर फाइंडिंग आउट y निकालने के लिए 254 को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं तो हमारे पास एंगल y आ जाएगा. बिकॉज अगर सेंटर पर एंगल डबल है तो सर्कमफ्रेंस पर उसका आधा हो जाएगा. ब्लंडर मैंने जब थ्योरम करवाया था तो उस वक्त भी ये ब्लंडर डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि आप 106 को डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू फाइंड आउट y, बिकॉज इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन आर्क्स की सेम नहीं है. ठीक है, आर्क्स की डायरेक्शन सेम होना जरूरी है. दोनों आर्क्स की जो डायरेक्शन है ये सेम है ना. ठीक है, तो 254 इज द एंगल एट द सेंटर एंड एंगल y इज एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. सो अगेन हम यही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट इन दिस केस we have to divide 254 by 2 in order to calculate y. So 2 1s is 2, 2 2s is 4 and 2 7. 127 y की वैल्यू आएगी और प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी एंगल एट द सेंटर is twice angle at circumference. सही है, आ जाओ z निकालते हैं. z निकालने के लिए काइट शेप थ्योरम. देखो, t इज द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, t इज द एक्सटर्नल पॉइंट. मैं वर्किंग आपको पूरी एक साथ दिखा दूंगी, पहले क्वेश्चन समझ लो. ऐसा नहीं करना कि वर्किंग कॉपी करने के चक्कर में समझ ही नहीं आया एंगल कैसे निकाला है. तो पहले एंगल समझ लो, फिर वर्किंग के लिए एक साथ पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी, तो कर लेना कॉपी. यहाँ पर देखो एक्सटर्नल पॉइंट t है. ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स कनेक्टेड है. टेंजेंट है हमारी पहली AT और दूसरी टेंजेंट है TB. When two tangents are connected from the external points, those two tangents are equal in length. ठीक है, equal in length मतलब कि isosceles triangle बन रहा है यहाँ पे. ये देखो AB and then this T. This is an isosceles triangle. ABT is an isosceles triangle in which two sides and two angles are equal. So इस side के opposite ये वाला angle और इस side के opposite ये वाला angle दोनों equal होंगे. So if this is Z, this is also Z. Now 62, अब पूरा ये triangle consider कर लो. 62 plus Z equals to 180 degree करके आपके पास Z की value आ जाएगी. So
पहले हमने लिखना है इसको, लिखना कर तो हमने सब लिया, अब इसको लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या चीज कंसिडर करी, हमने प्रॉपर्टी कंसिडर करी कि टेंजेंट्स आर मीटिंग द एक्सटर्नल पॉइंट, जिसकी वजह से हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो हम ये लिख सकते हैं सबसे पहले कि ABT इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल ABT would be equal to angle TAB would be equal to Z, ठीक है। और Z निकालने के लिए हमने क्या किया है, 180, यहाँ पर हमने किया है Z प्लस 62 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, सही है। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई तो हो गया 2z plus 62, so it would be 180 minus 62 upon 2 equals to z, so that is going to give you 180 minus 60 is going to give you 120, 118 divide by 2 कर लोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, सही है। so what would be the final answer, 59 डिग्री, सही है। 59 डिग्रीज हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा Z का। लेट्स फाइंड आउट T। मुझे मेरी ओके सही है ओके फाइन ठीक है, मैं भेज दूंगी। एक आध बस क्वेश्चन रह जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप बस ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लो। फाइंड T, सही है। T निकाल लो, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। T निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो T निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके फाइन। ये देखो ये रेडियस है, OB रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री पर मीट करता है। 90 डिग्री में से Z की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो रेडियस मीट्स द टेंजेंट 90 डिग्री, पहली चीज जो हमने लगाई वो लगाई रेडियस मीट्स द टेंजेंट। सो OBT का जो एंगल है OBT वो 90 डिग्री बन गया, है ना। सो एंगल OBT is equals to 90 degree, property is radius meets the tangent, और इसके बाद हमने 190 डिग्री में से Z की वैल्यू माइनस कर दी विच इज 59, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई T की, सही है। ये T की वैल्यू के बराबर हो जाएगा विच इज 31 डिग्रीज, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइनल 31 डिग्रीज, सही है, डन। So this is the entire question. Now जिसने कॉपी नहीं किया इसको कॉपी कर लो, और जिसने कॉपी कर लिया है they can leave.